नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा सुपर 20 बैच चल रहा है और ये कब से चल रहा है तो अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 1 जुलाई से चल रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग हमसे डेली नए जुड़ रहे हैं, तो वो लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग ये जो है इसको चला रहे हैं तो हमारे बायो के लिए भी होगा या आप एग्रीकल्चर के लिए चला रहे हैं। तो उन सभी बातों का जवाब आपको आज क्लास में मिल जाएगा। और आज क्लास में आपके जो है वो 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो आपको हमारे ही द्वारा मिलेंगे। आपको पता है जो सुबह का आपका टेस्ट होता है वो आपके दूसरे सर कराते हैं, लेकिन शाम को जो है वो हमें यहाँ पे आपके क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, शाम को आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन कराता है तो यहाँ पे हमें इसको कराते हैं। ठीक है, तो अब इसके जो है फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हुए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाएं। ठीक है, तो इसमें जो है वो किस किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन रहेंगे, तो इसमें जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो जीएस के भी रहेंगे और आपके फिजिक्स के भी रहेंगे। फिजिक्स के 1-2 क्वेश्चन ही हैं केवल, केमिस्ट्री के भी हैं और आपके आज बायो के क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री के हमने पिछले वीक में भी कराए थे और बायो के 1 दिन कराए थे, लेकिन जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और जीएस के हमने 2 दिन कराए थे, इसलिए आज बायो के क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा कर दी गई है। टोटल आप लोगों को पता है इसमें हम आपको टोटल 4000 जो क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, 4000 क्वेश्चन अभी दे रहे हैं, ये जो सुपर 20 बैच चल रहा है इसमें सभी लोग सुन लेंगे, जिससे कि उनको बार बार कुछ पूछना ना पड़े। इसमें हम आपको सब कुछ बता देंगे अभी और लास्ट तक बहुत कुछ जानकारी दी जाएगी। जो बायो वाले स्टूडेंट जुड़े हैं वो लोग क्या करेंगे, जो जीएस के क्वेश्चन हैं, जीएस के क्वेश्चन तो उनके सेम आते हैं। ठीक है, और बायो वाले ये भी पूछते हैं कुछ लोग कि उसमें एग्रीकल्चर आता है या नहीं आता है। तो जो पीसीबी वाले जुड़े हैं हमसे या पीसीएम वाले जो जुड़े हैं तो वो लोग यहाँ पे समझ लेंगे सही से, उनका जो है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और जो चौथा सब्जेक्ट होता है वो जीएस होता है। जीएस तीनों में सेम रहता है, चाहे वो पीएजी ग्रुप का हो, चाहे वो पीसीएम ग्रुप का हो या वो आपका पीसीबी ग्रुप का हो। ठीक है, तो आप लोग जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे गए हैं वो पीएजी के लिए, ये जो हमारा सुपर 20 बैच है वो पीएजी के लिए शुरू हुआ था, जिसमें आप लोग पीसीएम वाले भी और पीसीबी वाले भी जुड़े हुए हैं। तो उन लोगों से कहना चाहेंगे आप लोग अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में भी वही क्वेश्चन है, तो आप लोग यहाँ पे निसंदेह जुड़ सकते हैं शाम को। ठीक है, सुबह वाली क्लास जो है वो आपके लिए नहीं होती है, सुबह वाली केवल पीएजी ग्रुप वालों के लिए होती है। ठीक है, सुबह वाली क्लास जो है वो पीएजी ग्रुप वालों के लिए होती है एग्रीकल्चर की, जिसमें हम लोग 100 क्वेश्चन की सुबह प्रैक्टिस करा रहे हैं। और जो है पीएजी ग्रुप में जो आज आपके 50 क्वेश्चन होंगे और कल भी आपके 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो है परसों से इसकी संख्या बढ़ा दी जाएगी। और जो कुछ भी आपको जो भी जितने डाउट थे वो हम सब आपको लास्ट तक क्लियर कर देंगे। तब तक आप लोग यहाँ पे लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो आपको कुछ पूछना नहीं पड़ेगा। हम क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ पे। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सभी लोगों को पता है 1942 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप लोगों को पता होगा, अशोक तो नहीं है, और जो है कौन सा है, आम भी नहीं है, नीम भी नहीं है, बट वृक्ष है। ठीक है, बट वृक्ष का मतलब क्या होता है, बरगद। ठीक है, बरगद ये हमारा राष्ट्रीय वृक्ष हो जाएगा। ठीक है, और जो राष्ट्रीय फल है वो आपका आम हो जाएगा, मतलब आम का पेड़ नहीं, आम। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन, हर एक को जो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हर एक क्वेश्चन से, वो हम यहाँ पे पूरा का पूरा आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आपसे जो बोला गया है आप लोग वो करेंगे। कुछ लोग 7500 क्वेश्चन की जो है पीडीएफ मांगते हैं, तो पीडीएफ मांगते हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो लोग ये भी कहते हैं कि पीडीएफ में आंसर लगा के मिल जाएगा क्या? तो पीडीएफ में आंसर लगा के नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हमने जो है शुरुआत से जितने लोग जुड़े थे चैनल पर उनके लिए ये प्रैक्टिस कराई थी। ठीक है, वो लोग डेली का डेली इसमें से याद करते थे, क्योंकि हम लोग जैसे अभी आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं ऐसे तब भी करा रहे थे। जो 7500 क्वेश्चन की सीरीज चली थी उसमें भी हमने ऐसे ही सब कुछ कराया है, लेकिन जो टफ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, एनसीईआरटी के लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन भी अलग थे और जो है आपके साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चन भी अभी की अपेक्षा अलग थे। ठीक है, जैसे अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना सुबह एग्रीकल्चर के क्वेश्चन की, तो ऐसे क्वेश्चन आपके उसमें नहीं होंगे, क्योंकि वो थोड़ा ऊपर लेवल का जब पेपर आ जाता है, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे
2-3 साल से कुछ टफ पेपर आ रहा है, तो उस लेवल के क्वेश्चन आपको 7500 क्वेश्चन की सीरीज में मिल जाएंगे। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, डेली एक एक वीडियो देखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा, तो उसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। उसका PDF आप लोग ऐसे नहीं मिल पाएगा क्योंकि टिक नहीं लगाए थे उसमें, आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए वो सब कुछ किया गया था। तो आप लोगों के डाउट हैं वो सॉल्व हो गए होंगे, और भी आप लोगों के कुछ डाउट हैं तो आप लोग वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी उसके लास्ट में कमेंट करेंगे, आप सीधे हम लोग आंसर जो क्वेश्चन है उसका आंसर देंगे, बस बीच में आप कोई बात नहीं करेगा, अब सीधे आप लोग आंसर देंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख होता है, ठीक है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना होता है? तो 2.5 लाख होता है, ठीक है। और जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनका वेतन कितना होता है हाई कोर्ट में? तो 2,25,000 होता है, ठीक है। मतलब 2.25 लाख आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये चीज़ जो एक्स्ट्रा चीज़ आपको देते हैं वो आप लोग नोट कर सकते हैं। महाभाष्य किसकी पुस्तक है? महाभाष्य जो है वो किसकी पुस्तक है? तो महाभाष्य सभी लोगों को पता होना चाहिए, पाणिनि की ये पुस्तक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जो लोग लास्ट तक यहाँ पे जुड़े रहेंगे, PDF हम केवल उन्हीं लोगों तक पहुँचाएंगे और डेली उन्हीं लोगों तक PDF पहुँचती है, ठीक है। तो सभी लोग क्लास में आया करें, क्योंकि आपको पता है लगभग 30 ही दिन आपके बचे हैं, जिसमें से ज़्यादा 25 दिन आपकी क्लास केवल चलेगी, ठीक है। तो 25 दिन आप लोग और कंटिन्यू करिए यहाँ से, तो आपको जो है अच्छे से अच्छी रैंक मिल जाएगी, ठीक है। और लास्ट में जो है मतलब आपके 30 या 27 के बाद जो है कल हमने जैसा प्लान बनाया था उसमें जितने दिन बच रहे थे, 3 दिन लगभग बच रहे थे, तो उसमें आपका बहुत ही अच्छे से प्लान जो है वो किया गया है। तो आप लोग लास्ट तक जुड़ेंगे, जब तक ये सीरीज चलेगी तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और अभी आप लोग कोशिश करेंगे जो 7500 क्वेश्चन की सीरीज हमारी चली है उसकी वीडियो आप लोग डेली एक एक देख लें, ठीक है। और लास्ट में हम इसका भी रिवीजन आपको करा देंगे किसी दिन, आप लोग परेशान नहीं होंगे, ठीक है। इसका भी जो 7500 क्वेश्चन की सीरीज है इसका भी हम लोग किसी दिन 12 से 14 घंटे की लगभग की क्लास लेकर के और इसको भी कवर करा देंगे, ठीक। अब आप लोग केवल क्या करेंगे, तो जो 12 से 14 घंटे तक क्लास में रहेगा उसको इसकी पूरी इकट्ठी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अभी आप लोग केवल एक काम करिए, जो 7500 क्वेश्चन की सीरीज हुई थी इसको आप लोग डेली एक एक दो वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि 25 या 20 मिनट के लगभग की वीडियो है तो कुछ ज़्यादा नहीं है उसमें, तब तक आप लोग देखिए। और ये लास्ट में हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं। लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो लाल ग्रह आपका मंगल होता है, ठीक है। मंगल को लाल ग्रह बोलने का कारण क्या है? मंगल को लाल ग्रह बोलने का कारण क्या है? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग लाल होता है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण इसका रंग कैसा होता है? तो इसका रंग लाल हो जाता है, ठीक है। और इस ग्रह पे हम लोग जो है जीवन संभव है इस ग्रह पे, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारी खोज वगैरह चल रही हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इसमें से किस में जीवन संभव है, तो आप लोग ऑप्शन लगा देंगे मंगल ग्रह पर जीवन संभव है, ठीक है। और मंगल ग्रह के बारे में अगर पूछा जाएगा तो क्या पूछ सकते हैं, इसके कितने उपग्रह हैं? तो इसके 2 उपग्रह हैं, ठीक है। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से हैं? एक फोबिया है, मतलब फोबोस है, फोबिया नहीं है, फोबोस। और दूसरा क्या है? डिमोस, ठीक है। दूसरा डिमोस, एक फोबोस और दूसरा डिमोस। अब आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ लिया जाएगा अगर मंगल ग्रह के बारे में, क्योंकि मंगल ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो जितनी चीज़ हम आपको लिखा रहे हैं सब लोग कॉपी पेन निकाल करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है भारत ने मंगल ग्रह पर एक मंगलयान भेजा था, भारत ने मंगल ग्रह पर एक मंगलयान भेजा था। कब भेजा था वो आप लोग लिखिए, मंगलयान भेजा था। मंगलयान कब भेजा था भारत ने लाल ग्रह पर? तो 24 सितंबर 2014 में, ठीक है। 24 सितंबर 2014 में जो भेजा था, ये किसने भेजा था? तो इसरो। इसरो की फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जो है आपका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसरो का हेड क्वार्टर मतलब मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? तो बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाएगा, ठीक है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई, मतलब इसरो की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त, नोट करते रहिए आप लोग, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। और आपसे क्या पूछ सकता है कि इसरो के जो है वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? मतलब इसरो के
वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष आप लोग लिख लेंगे, इसके अध्यक्ष कौन है? तो के सिवान, ठीक है, के सिवान इसके अध्यक्ष हैं। चलिए, इतना आपसे पूछ सकता है, और भी इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं लेकिन वो आपसे पूछी नहीं जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध सभी लोगों को पता होना चाहिए, भांगड़ा नागल बांध, ठीक है। ये जीएस के क्वेश्चन है, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग आपस में बात नहीं करेंगे, आप लोग केवल यहाँ पे आंसर देंगे, ठीक है। आपस में बात करने के लिए हम लोग एक सेशन रखते हैं गूगल मीट पर संडे को, ठीक है। संडे को एक सेशन हमारे द्वारा रखा जाता है आप लोगों के लिए, तो उसमें सभी लोग उपस्थित रहेंगे जो भी हमारे सुपर 20 बैच में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग उसमें डेली मतलब संडे को जुड़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग नए जुड़ गए हैं इस सप्ताह में, तो वो लोग नहीं जुड़ पाए थे। हमारा गूगल मीट जो है क्लास होती है, गूगल मीट क्लास केवल जो है सुपर 20 में ऐड हुए बच्चों के लिए होती है। अगर आप लोग कोई भी लोग जो उसमें ऐड नहीं हुए हैं, तो उसमें ऐड होने के लिए आप लोग जो है व्हाट्सअप नंबर पर सुपर 20 कोड है वो लिख के सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और सुबह का पीडीएफ तो सभी लोगों को मिल गया था, जो लोग नए जुड़े हैं तो उन लोगों को नहीं मिल पाया था। उन लोगों को कैसे पीडीएफ मिलेगा? तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर जो है एक बार केवल मैसेज कर देंगे, एक बार केवल मैसेज करेंगे और उससे क्या होगा, वो मैसेज हम तक आ जाएगी तो आपको उसमें ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। पुराने बच्चे एक भी जो है वो मैसेज नहीं करेंगे, नए बच्चों के लिए बता रहे हैं, तो नए बच्चे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, तो उनको देख करके और रिप्लाई वगैरह उनको दे दिया जाएगा और उनको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आगे की जो पीडीएफ हैं वो हम सब उसी में कभी कभी सेंड कर देते हैं, ठीक है। किसी दिन क्लास की पीडीएफ हम उसमें ही सेंड कर देते हैं। तो जो भारत का सबसे बड़ा बांध होता है वो कौन सा होता है? भांगड़ा नागल बांध। अब आपसे पूछ लिया जाए कि ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन और इससे बनता है, आपसे पूछ लिया जाए कि दुनिया का सबसे गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा होता है? दुनिया का सबसे गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा होता है? तो वो भांगड़ा नागल बांध होता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिए, दुनिया का सबसे गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा होता है? तो हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है। आप लोग अगर 1 महीने में 30 दिन में तैयारी करने के लिए अगर प्लान बनाए हैं तो ऐसे ही आपको तैयारी की जाएगी। जितने भी एक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे तो वहीं पे आपके क्लियर हो जाएंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। चंद्र ग्रहण अगर आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो वो पूर्णिमा को होता है, ठीक है। अब जो होता है कि अमावस्या के दिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो आप लोगों को पता होगा सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, ये आप लोग बना लीजिए, यहाँ पे एस फॉर सन है, ई फॉर अर्थ है, ठीक है। मतलब सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब वहाँ पे क्या हो जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और चंद्र ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में क्या आ जाता है? सूर्य आ जाता है, ठीक है। जब चंद्रमा, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, आप लोग नोट कर लीजिए, ये सभी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीएस में हमने ये सब चीज़ पढ़ा नहीं पाए थे, इसलिए आपको यहाँ पे लिखा दे रहे हैं। जब सूर्य ग्रहण होता है तब कैसी स्थिति होती है? तो चंद्रमा मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था 2019 में शायद पूछा गया था कि ऐसी स्थिति कब बनती है, कब बनती है ऐसी स्थिति? जब सूर्य और अर्थ के बीच में, मतलब जो सूर्य होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है। आप लोग नोट कर लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब क्या होता है? तब क्या होता है? आपका सूर्य ग्रहण लगता है, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आपका सूर्य आ जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग लिख लिए होंगे। तो चलिए, 21 जून यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ा दिन इसी 21 जून को होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? आप लोग देख पा रहे होंगे ये जीएस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये मॉडल पेपर हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। एफसीआई की स्थापना कब हुई थी? सबसे पहले आपको एफसीआई की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट की केवल क्लास होगी या 40 मिनट की, बस 40 मिनट से ज़्यादा की क्लास नहीं होगी। और ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना आपकी कब हुई थी? तो आप लोग नोट कर लेंगे इसको, 1900
1965, ठीक है। एक्ट कौन सा था? तो 1964 का वाला एक्ट था, ठीक है। 1964 का एक्ट था, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में इसकी स्थापना हो गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो भारत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत है विश्व के क्षेत्रफल का? 2.42%। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे, कौन सा है? दिल्ली यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन, आप लोग ये तो जानते होंगे ना अभी वर्तमान में हमारे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि एक बार इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि वर्तमान में कितने राज्य हैं। तो आपके कितने राज्य हैं वर्तमान में? 28 राज्य हैं, ठीक है। और आपके जो है 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। आपका जो लक्षद्वीप और एक जम्मू कश्मीर, इसको अभी बना दिया गया है, जम्मू कश्मीर, और एक जो है आपका लद्दाख, ठीक है। लक्षद्वीप नहीं, लद्दाख, इसको अभी बनाया गया है, ठीक है। अभी मतलब जो है आपका जल्दी में इसको बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से? 240 क्वालिटी में अगर आप लोग देखेंगे तो बिल्कुल साफ दिखाई देगा। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन से? तो बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? तो बैंकों का बैंक हम लोग किसे कहते हैं? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा, आरबीआई को बोलते हैं, ठीक है। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? रूरल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नाबार्ड की फुल फॉर्म आप लोग लिख लेंगे, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। लिख लिए होंगे आप लोग, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। और आप लोग यहाँ पे एसबीआई की क्या होती है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और आरआरबी की क्या होती है? रीजनल रूरल बैंक, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पे 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है यहाँ पे? निम्न में वनस्पति विज्ञान के पिता, इनमें से वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? तो सभी लोगों को पता होगा, थियोफ्रेस्टस जो है वो वनस्पति विज्ञान के पिता हो जाते हैं, ठीक है। और जो अरस्तु हैं वो क्या है? तो वो जंतु विज्ञान के आपके पिता हो जाते हैं, ठीक है। और आपके चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कुछ लोग ये बोलते हैं कि रिवीजन करते टाइम हम इसके आंसर भूल जाते हैं, तो वो लोग क्या करेंगे, जो है एक कॉपी और पेन लेकर के तो आप लोग बैठते ही हैं ना, तो कॉपी पेन लेकर के जब बैठते हैं तो वहाँ पे आंसर लगा लीजिए करिए आप लोग के। पहले का कौन सा है? पहले का ऑप्शन क्या है? आप लोग जैसे आपको पीडीएफ मिलती है ना, तो उस पर नाम लिखा हुआ मिलता है कि सुपर 20 एग्रीकल्चर, या फिर आपका साइंस वाला जो कुछ भी है, डे 1 या 2 कुछ भी है, तो आप लोग ऐसे ऊपर हेडिंग डाल लेंगे उस पर अपनी कॉपी पे भी, ठीक है। और उस पर क्या लिखेंगे? पहले का आंसर क्या सही है? तो ए सही है अगर ए, दूसरे का क्या, इससे आपकी आंसर शीट भी बनती रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप लोग इतना तो कर सकते हैं ना, अपनी आंसर शीट खुद बनाइए। और जब रिवीजन करें, कुछ लोग कहते हैं ना कि रिवीजन करते टाइम हम भूल जाते हैं, तो रिवीजन करते टाइम आप लोग भूलेंगे नहीं। आप लोग अगर भूल रहे हैं तो अपनी आंसर शीट में देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये पीडीएफ हमारे पास बनी हुई रखी हैं, अब इसमें टिक हम लगाना कोई वो नहीं है, मतलब टिक नहीं लगा पाएंगे अब, क्योंकि पहले के ये पीडीएफ हमने बना ली थी, ठीक है। मतलब 1 तारीख को ही जो है ये पीडीएफ आपकी बन गई थी। कुछ पीडीएफ बनने के लिए बची हैं, तो उसमें कोशिश करेंगे कि लगा दिए जाएं। वैसे ज़्यादातर मैटर आपका तैयार किया हुआ ही रखा हुआ है। तो आप लोगों के लिए एक ही काम हम लोग कर सकते हैं, आप लोग जब कॉपी पेन लेकर के बैठते हैं तो ऊपर डाल लीजिए डे 1 एग्रीकल्चर या कुछ भी डाल लीजिए। डे 1 का है तो डे 1 का लगा लीजिए। तो उसमें आप लोग अपनी 1 से लेकर के 50 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं उसकी आंसर शीट तैयार करते जाइए, और जब रिवीजन करिए तब वहाँ पे आप लोग उसको जब बोल जाते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन
जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, जीवधारियों का 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया था? आज हमारे यहाँ पे जो है शादी भी है तो उसमें भी हमें जाना है, तो आज जल्दी थोड़ा कर लेंगे, ठीक है, जल्दी थोड़ा कर लेंगे। 50 क्वेश्चन हैं तो आप लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट और क्लास में देंगे और क्लास आपकी ख़त्म करेंगे। सीधे सीधे आप लोग जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो करेंगे, ठीक है। कल से आपकी क्लास जो है वो सुबह का टाइम तो आपका वही है ना, 8 बजे ही सुबह होगी, क्योंकि आज कुछ दिक्कत थी इसलिए 12 बजे चल गई थी, लेकिन अब कल से 8 बजे ही चलेगी, ठीक है। और शाम को तो 8 PM पर चलती ही है, कभी कभी लेट हो जाती है तो थोड़ा आपसे सूचित कर दिया जाता है, ठीक है। तो कल से जो है ये क्लास आपकी अच्छे से चलेगी। आज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। 15 मिनट और क्लास लेंगे। 15 मिनट में आपके जितने क्वेश्चन बचे हैं, कितने क्वेश्चन बचे हैं, 35 क्वेश्चन बचे हैं, वो कर लेंगे, ठीक है। जीवधारियों का 5 जगतीय वर्गीकरण किसने दिया? तो RH व्हिटेकर ने दिया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आर्की बैक्टीरिया में पाया जाने वाला राइबोसोम। आर्की बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है? तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, शैवाल, कवक, लाइकेन तथा जीवाणु को किस में रखा गया है? तो गैमेटोजेनेसिस में रखा गया है। गैमेटोजेनेसिस इसका जो है यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या है? शैवाल, कवक तथा लाइकेन, इसको थैलोफाइटा में रखा गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, टेरिडोफाइटा का मुख्य अवस्था कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आप लोग राइट आंसर लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो आप लोगों को पता होगा माइकोप्लाज्मा और PPLO ये एक ही नाम है, तो ऑल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा होता है? सबसे कम गुणसूत्र वाला पादप कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर आप लोग लगा लेंगे। एक बार आपकी अटेंडेंस भी लेंगे तो जो लोग लास्ट तक प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पे क्लास में, तो उनको PDF भी इसकी प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। हैप्लोपेपस ग्रेसिलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में, आज आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि हमारे यहाँ पे अभी शादी है तो उसमें थोड़ा जाना है, तो आप लोग समझ सकते हैं, आपका गैप ना हो जाए इसलिए आपके लिए क्लास चला दिए हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है। निम्न में से किस कोशिका का जोड़ा, निम्न में से किस कोशिका का जोड़ा कार्य के आधार पर गलत है? मतलब कार्य आपको पूछा गया है, माइटोकॉन्ड्रिया का श्वसन करना है तो ये सही है। राइबोसोम का कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि आधार पर गलत कौन सा है, तो गलत आपका राइबोसोम वाला ही है। अगला क्वेश्चन, लाइसोसोम की खोज किसने की? तो लाइसोसोम की खोज आपकी किसने की? डी डुवे ने की। ये मॉडल पेपर ही हम यहाँ पे कराते हैं जो आपके पूछे गए हैं पेपर में, ठीक है। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा? तो प्रोफेसर जो हक्सले थे, इन्होंने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा था, ठीक है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो है आपका ऐसा ही मॉडल पेपर डेली यहाँ पे होगा। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है? आपको पता है पूरे जो मॉडल पेपर होता है उसका मतलब क्या होता है? पूरे सिलेबस को टच करना, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को टच करने की कोशिश डेली यहाँ पे की जा रही है, जितने भी सब्जेक्ट आपके चलते हैं, तो इसको आप लोग सही से लेंगे, हल्के में नहीं लेंगे। जो कोशिका विभाजन की अवस्था गुणसूत्रों में अध्ययन जो है वो मेटाफेज में करते हैं। एनाफेज जो क्या होती है, इसमें जो आपका जो है सबसे छोटी अवस्था होती है एनाफेज, ठीक है। प्रोफेज सबसे बड़ी अवस्था होती है, आप लोग नोट कर सकते हैं। सबसे बड़ी अवस्था कौन सी होती है? प्रोफेज। सबसे छोटी एनाफेज होती है। क्रॉसिंग ओवर आपका कहाँ पे होता है? तो पैचेटीन में हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में ADP से ATP का बनना क्या कहलाता है? प्रकाश संश्लेषण में ADP से ATP का बनना क्या कहलाता है? तो प्रकाश फास्फोरीकरण कहलाता है, ठीक है। आज की क्लास केवल आप लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे, कल से हम लोग और अच्छे से कोशिश करेंगे। आज से पहले भी आप लोग देखे होंगे, बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया गया था, लेकिन आज आप लोग समझ सकते हैं कि शादी की वजह से आप लोग यहाँ पे थोड़ा कम टाइम दे पाएंगे आज, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे, आपके यहाँ भी अगर शादी वगैरह होती तो आप लोग क्या करते, वो तो आपको गैप ना हो पाए इसलिए सब कुछ कर दिया गया है। क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला क्या होता है? तो हमने आपको बताया था 55 72 54, ठीक है। 55 72 54 करके था, तो इसमें कुछ है ही नहीं, हमने आपको बताया था ना C55। आप लोग नोट कर लीजिए, ये ऑप्शन इसमें एक भी दिया नहीं है। C55 H72, ठीक है।
55 72 5 और 4, ठीक है। यहाँ पे 70 की जगह आप लोग 72 कर लेंगे तो ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। मतलब आप लोग ऐसे याद करेंगे 55 72 5 4, ठीक है। और CHONMG मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। आप लोग क्या करेंगे, इसको 70 की जगह 72 कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने ATP बनते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, कभी कभी ऐसे ही इसकी जो है फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो ग्लूकोज के अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कुल कितने ATP बनते हैं? कुल कितने ATP बनते हैं? तो 38 ATP बन जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ग्लाइकोलिसिस की क्रिया आपकी कोशिका द्रव्य में हो जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एक स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो एक स्टोमेटा में रक्षक कोशिकाओं की संख्या आपकी 2 हो जाती है। अगला क्वेश्चन, जुप्सिया में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं? तो प्लावन जड़ें इसमें पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरबी जिमीकंद, केसर तथा कचालू ये क्या है? अरबी जिमीकंद, केसर तथा कचालू ये क्या है? तो घनकंद हैं ये, ठीक है, घनकंद हैं। अगला क्वेश्चन, जीवाणु क्या है? तो जीवाणु एक पादप है, क्योंकि इसको पादप जगत में रखा गया है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, विषाणु बना होता है, विषाणु किसका बना होता है? DNA या RNA प्लस प्रोटीन का। तो यहाँ पे आप लोगों का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, निम्न में भूरे शैवाल का उदाहरण क्या है? निम्न में भूरे शैवाल का उदाहरण क्या है? तो आपकी लेमिनेरिया हो जाएगा, ठीक है, लेमिनेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रोंस्टेड अम्ल इसमें क्या होते हैं? जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है, जो प्रोटॉन देते हैं। ये सभी क्वेश्चन आपको अभी मिल जाएंगे, तो आप लोग याद कर लेना इसको, ठीक है। ग्लोबल लवड़ का सूत्र क्या होता है? ये हमने आपको पहले भी कराया था, Na2SO4.10H2O, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सक्सिनिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है? सक्सिनिक एसिड का IUPAC नेम आपका क्या होता है? पहले आपको सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला इसका क्या होता है? C4H6O4, ठीक है, आप लोग लिख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। सक्सिनिक एसिड का फॉर्मूला C4H6O4। तो इसका आपका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 4 कार्बन है तो आपका क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन आपके 3 ऑप्शन है। तो अब आप लोग इसका जब IUPAC नेम आप लोग निकालना जानते होंगे ना, क्योंकि हमने भी आपके चैनल पर, जो यही चैनल है, इसी चैनल पर आपको IUPAC वगैरह सब कुछ निकालना सिखाया था। तो आप लोग इसका आंसर क्या लगा लेंगे? ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एथेनॉल का समायवी क्या होता है? मतलब आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब समान। तो आप लोगों को पता होगा ना कि एथेनॉल और डाई एथिल ईथर, इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 और O इसका फॉर्मूला होता है दोनों का। तो इसका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल में कौन सा समूह पाया जाता है? अमीनो एसिड में कौन सा समूह पाया जाता है? तो इसमें COOH भी पाया जाता है और NH2 भी पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या इसका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कोल्बे क्रिया में पोटेशियम सक्सीनेट और क्या देता है? जो कोल्बे रिएक्शन होता है इसमें पोटेशियम सक्सीनेट तथा और क्या देता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एथिलीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एवोगैड्रो संख्या सभी लोगों को पता होगा, 6.023 × 10⁻23। किसी तत्व के एक परमाणु के निष्कर्षण से परमाणु का क्या होता है? किसी तत्व के एक परमाणु के निष्कर्षण से परमाणु का क्या होता है? ये आप लोगों को, सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, जिससे हमें पता चल सके कौन कौन इसमें प्रेजेंट रहता है, मतलब दिमाग से प्रेजेंट रहता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि क्लास खोल के रख देते हैं और चलने देते हैं क्लास प्रेजेंटी की वजह से। निम्न में किस अयस्क में लोहा तथा कॉपर दोनों उपस्थित होते हैं? तो चैल्को पाइराइट। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया वायु से होने पर भूरे रंग की गैस निकलती है। तो ये गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एथिल अल्कोहल की क्रिया शांत H2SO4 से होने पर, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एक एल्कीन बनाने की विधि होती है। एल्कीन बनाने की एक विधि क्या होती है? एल्कोहल के निर्जलीकरण से, ठीक है, एल्कोहल के निर्जलीकरण से हम लोग कैसे इस एल्कीन बनाते हैं?
तो वो आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एथिल एल्कोहल, ठीक है, एथिल एल्कोहल मतलब C2H5OH, ठीक है, C2H5OH एथिल एल्कोहल। इसकी क्रिया किससे करा दें, यहाँ पे शांत H2SO4 से इसकी क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे C2H4 बन जाएगा, ठीक है, C2H4 बन जाएगा और आपका H2O बन जाएगा, ठीक है। तो C2H4 आपका ये आंसर इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बाहरी जल का सूत्र क्या होता है। यहाँ पे बाहरी जल का सूत्र आपका क्या होता है, तो D2O होता है, ठीक है, D2O। शुद्ध जल का H2O होता है, सभी लोगों को पता होगा। मोहल लवण में जल अणुओं की संख्या कितनी होती है, मोहल लवण में जल अणुओं की संख्या कितनी होती है। तो मोहल लवण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला आप लोग लिख लेंगे FeSO4 ब्रैकेट में NH4 का होल ट्वाइस, NH4 यहाँ पे होल ट्वाइस हो जाएगा और बाहर SO4 डॉट कितने वाटर हो जाएंगे यहाँ पे 6H2O, ठीक है, 6H2O। यहाँ पे आपसे पूछा गया है जल के अणु, तो जल के अणु कितने हैं, 6 है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विस्थापन का मात्रक क्या होता है, तो विस्थापन और जो दूरी में हमने आपको जब अंतर बताया था, तो विस्थापन और दूरी जो है एक ही समान होता है, लेकिन विस्थापन क्या है आपकी सदिश राशि है और दूरी आपकी अदिश राशि है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो वो अंतर हम आपको सब बता चुके हैं, लेकिन अभी आप इसका मात्रक समझेंगे, केवल मात्रक इसका मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, आप लोग जो क्वेश्चन ऐसे कराए जा रहे हैं इसमें ये देख सकते हैं कि कैसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निम्न में सदिश राशि कौन सी है, एक दो क्वेश्चन हमेशा ऐसे आते हैं, तो सदिश राशि आपका बेग हो जाएगा, ठीक है। तो आज का आपकी क्लास यहीं तक है। लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे कौन कौन यहाँ पे क्लास में प्रेजेंट हैं, जिससे कि हम उनको PDF वगैरह प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। और PDF अगर आपको अभी नहीं मिल पाए तो आप लोग परेशान नहीं होंगे, सुबह तक आपको PDF मिल जाएगी, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी हम जो है कहाँ जा रहे हैं, तो अभी हम जा रहे हैं कहाँ पे जा रहे हैं, सभी लोगों को पता ही चल गया होगा। तो इसीलिए आपकी PDF वगैरह अभी शायद मुश्किल है मिल पाए, ठीक है, सुबह तक, लेकिन आपकी कोशिश करेंगे सुबह तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग एक बार कमेंट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास जो है हमारी टीम वो नोट कर सके कौन कौन यहाँ पे कमेंट दिए, कौन कौन यहाँ पे आंसर दिए, कौन कौन यहाँ पे प्रेजेंट रहे, ठीक है। तो आज की क्लास आपकी थोड़ी जल्दी कराने के लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि आज हम आपको जो है बहुत ज़्यादा कुछ समझा नहीं पाए, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन कल से आपकी क्लास जो है वो बहुत अच्छे से जैसे पहले चल रही थी वैसे ही हम आपका कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास आपकी ले लिए हैं क्योंकि आपका टाइम बहुत कम है और क्वेश्चन हमें बहुत ज़्यादा कराने हैं, ठीक है, 2000 इसके क्वेश्चन कराने हैं, तो टाइम कम है, इसलिए आपके क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। आप लोग इसको जो है इसका रिवीजन कर लेना। ऐसा करेंगे आज इसकी PDF जो है वो सुपर 20 जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल देंगे, ठीक है। आज की PDF केवल इस पर डाल देंगे और कल से जो है आपका क्या करेंगे, डेली प्रेजेंट रहेगा क्लास में, उसी को PDF दे दी जाएगी, जैसे अभी आपकी दी जा रही थी, ठीक है। तो आपका लास्ट तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा बैच चल रहा है, इसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। इसका जो है आपकी प्लेलिस्ट वगैरह बनी होगी, एक हमारी 7500 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट है, वो भी आप लोग देखिए और ये आपके लोग शुरुआत से देखिए, तो आप लोगों का बहुत बेनिफिट होगा। लास्ट तक जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देंगे और अपने साथियों के साथ इसको शेयर कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ सभी डाउट आपके सॉल्व हो गए होंगे और क्लास से रिलेटेड अगर कुछ और भी डाउट आपका है आज की क्लास से रिलेटेड तो आप लोग बता देंगे। चलिए मिलते हैं अब आपको कल, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।